नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आप लोग को सभी को पता है या नहीं पता है बता दूं, अभी असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी मतलब कि रेलवे तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी आउट हो चुका है। ठीक है, इसमें आपका टोटल पद क्या मिलने वाला है? 11,127 पद। ठीक है, अब टोटल जो 11,127 पद है टोटल असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी जिसे हम कहते हैं उस एएलपी के बारे में है। ओके, तो एएलपी का जो पद है उसमें आपका लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस मतलब कि CBT 1 है, CBT 2 है, मेडिकल है या नहीं है, और फीस क्या रहने वाला है, और सब्जेक्ट आई मीन टू से एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात हो रही है, तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, स्किप ना करें, और थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बने रहे वीडियो पे। चलिए अब क्या करते हैं, डेट्स की बात कर लेते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में हमें क्या रहने वाला है, अप्लाई के डेट 15 मई से स्टार्ट हो चुका है। आज क्या डेट है? आज का डेट आई थिंक 14 या 15 तारीख है, अप्रैल है, सॉरी आज 15 मई है, आज 15 मई ही है, और 15 मई से ही आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करना। ठीक है, तो फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसको अभी बताइए। अच्छा, लास्ट डेट की बात करते हैं, तो लास्ट डेट में देख लीजिए क्या है, 14 जून है लास्ट डेट। तो ज़्यादा मिस ना करें, एक महीने का है, लास्ट में हो सके लास्ट के साइड में हो सके आरआरबी का वेबसाइट क्रैश करे, जैम करे, कुछ भी हो सके, तो इसलिए आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दे। ठीक है, और एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं हो चुका है। देखिए अभी तो एनटीपीसी चल रहा था, एनटीपीसी के बाद 12 का होगा, उसके बाद ग्रुप डी होगा, उसके बाद एलपी होगा, तो आप करीब कम से कम 4-5 महीने तो आराम से मान के चल सकते हैं, पर जिसमें से आपको पढ़ने का टाइम भी बहुत अच्छा मिल चुका है। ठीक है, अब एडमिट कार्ड वो तो आपको पता ही होगा, लगभग 4 से 5 दिन के अंदर ही आते हैं, मतलब जब 4-5 दिन बाकी रहेगा तभी आपका एडमिट कार्ड प्रॉपरली मिल जाएगा, और एग्जाम के 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप मिल जाएगा, जिसमें आपको डिटेल्स दिया रहेगा कि सिटी कौन सा सिटी में एग्जाम है और कैसे कैसे आपको जा सकते हो अपना प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए डेट्स की बात हो चुका है, डेट्स ध्यान रखिएगा, 14 जून मतलब 14 जून। ठीक है, अच्छा क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आप अगर क्वालिफिकेशन में देखी जाएगा तो सबसे पहले आपको 10th पास होना पड़ेगा। आप 10th पास मान के चलते, आजकल के जितना युवा है सब 10th पास तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ प्लस 10th पास प्लस ITI प्लस डिप्लोमा प्लस बीटेक। अब देखिए इनमें से ITI डिप्लोमा बीटेक इन तीनों में से कोई एक डिग्री आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, और आप उससे अभी करेंटली ITI कर रहे हैं वैसा नहीं चलेगा। ये जिस दिन ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आज 15 में, उससे पहले आपको डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, प्रॉपर लिखा गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन में तो ITI डिप्लोमा या बीटेक का डिग्री आपके पास होना चाहिए, और 10th पास साथ में, बस क्वालिफिकेशन इतना होना काफी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें, अच्छा देखिए एएलपी में बहुत सारे लोगों का यही रहता है पूछना कि मेडिकल में क्या होता है। देखिए मेडिकल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, आप अगर एएलपी जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा काम में, ट्रेन ऑपरेट करना, मतलब ट्रेन किस स्पीड से चलेगी नहीं चलेगी, और मैकेनिकल जो भी हो। तो आपकी आई साइट की बात करें तो A1 आई साइट का नीड है। अब A1 आई साइट क्या होता है सबको पता नहीं होता है, तो उसके बारे में डिटेल्स वीडियो इसी के ऊपर है। ठीक है, देखिए A1 मीन्स 6x6, मतलब कि आपको एक टेबल में बैठा दिया जाएगा एक रूम के अंदर, और लगभग 20 फीट की दूरी पर एक बोर्ड रहेगा। अब उस बोर्ड में कई तरह का अल्फाबेट ABCD या फिर हिंदी बांग्ला, मतलब बांग्ला तो नहीं, ऑफकोर्स इंग्लिश में ही ज्यादातर रहते हैं। दिखा देता हूँ, देखो जैसे ये हो गया हमारा अल्फाबेट। ठीक है, आपको टेबल के किसी कोने में मान लीजिए यहाँ पर एक कोने में बैठा दिया, अब यहाँ से आपको इसको देखने बोलेगा, लगभग 20 फीट का दूरी रहता है। ठीक है, 20 फीट की दूरी से आपको पहले डॉक्टर आप क्या बोलेगा, बोलिए इसको बताइए, आप ये बोल दिए, तो जरूरी नहीं कि उसके बाद इसको पूछे, डायरेक्ट इसको भी पूछ सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर। ठीक है, अपने ध्यान रखिएगा 6 मीटर 6x6 मतलब 6 मीटर होता है, जो कि एग्जैक्टली फीट में देखा जाए तो 20 फीट। तो आप फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने और मेडिकल में जाकर पहले चेकअप जरूर करवा लें कि आपका 20 फीट चेकअप है कि नहीं है। एक डॉक्टर से अगर प्रीफर करते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, इस तरह का आपका चेकअप होगा। और इसके साथ साथ एक चीज इस PDF में नहीं है, वो कि कलर विजन। ठीक है, कलर विजन का भी बहुत ध्यान रखा जाएगा। मान लीजिए कलर विजन की बात कर ले, रेड है, ब्लू है, ब्लैक रहेगा, कुछ भी और भी जो भी है, कलर विजन क्या होता है वो आपको यहाँ पर अभी यूट्यूब बेचारा वीडियो का हम वीडियो में स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए एक मैं 2 फोटो लगा देता हूँ, इसको कलर विजन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें से आपको जो नंबर्स, इस कलर के अंदर जो नंबर अल्फाबेट लिखा हुआ रहेगा उसको आपको बताना है, डॉक्टर को एक्यूरेट बताना है, थोड़ा गलती भी नहीं चलेगा। एएलपी है, मजाक नहीं है, आपके ऊपर बहुत सारे पैसेंजर्स की जिम्मेदारी रहती है कि उनके सही आप उनको मंजिल तक सही से पहुंचाएं, बीच में कोई दुर्घटना ना घटने। चलिए ठीक है, अब एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो एएलपी पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया में आपको कितना, लगभग 18 से 30 साल तक में होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप अगर जनरल से हैं तो ये आपके लिए है 18 से 30 साल तक में होना चाहिए। और अगर आप SC ST एक सर्विसमैन है तो सबके एज पर विशेष आरआरबी भर्ती के रूल्स के हिसाब से 5 साल 3 साल, मतलब SC के लिए 5, SC ST के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 ईयर्स।
इस तरीके का छूट दिया ही गया है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें सीबीटी 2 होता है, उसके बाद एक साइको टेस्ट भी होता है। चलो डिटेल्स में बताते हैं। डिटेल्स में बात करें तो देखिए सीबीटी है, सीबीटी 1 है। अब इसमें सीबीटी 1 में क्या करना है, सीबीटी 1 का जो एग्जाम होगा इसमें टोटल 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि 75 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और टोटल टाइम क्या रहेगा, 16 मिनट दिया रहेगा। 16 मिनट में आप क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। मैथ है, मैथ की 20 क्वेश्चन, अरिथमेटिक एडवांस का थोड़ा कुछ क्वेश्चन मिला के ही रहता है, ठीक है, इसमें बात करना नहीं है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और साइंस के 20 क्वेश्चन। जैसे कि ग्रुप डी में एग्जैक्टली साइंस मॉड्यूल के बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इस तीनों के ऊपर मॉडल करके ही साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ एक चीज मिस हो गया है, वो है करेंट अफेयर्स, सी है, ठीक है। करंट अफेयर्स का लगभग 10 क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिए जोड़ के 20 + 25, मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25, टोटल 45 + 20 65 और प्लस करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन। ये सारा इतने सारे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चन हो गया। देखिए 75 है, 75 के मार्क्स पे होगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स मोटा मोटी सीधी बात। अब देखिए सीबीटी 1 का बात हो चुका है, यहाँ पर देखिए सीबीटी 1 का बात हो गया, अब सीबीटी 2 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंस अलग चीज होता है, सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है। अब सीबीटी 2 की बात करते हैं, जिसमें सीबीटी 2 में 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब इसमें क्या हो गया वो देख लेते हैं। जो पार्ट ए है, पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 90 मिनट के थे, 90 मिनट के होंगे, ठीक है। और यहाँ पर सीबीटी 1 में क्या था, 75 क्वेश्चन 60 मिनट, और यहाँ पर सीबीटी 2 में 100 क्वेश्चन 90 मिनट। और क्वेश्चन क्या क्या होंगे इसकी बात कर लेते। देखिए क्वेश्चन ए सीबीटी 1 मतलब सीबीटी 1 में जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स है, वैसे ही सीबीटी 2 के पार्ट ए में भी सेम उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन का लेंथ मतलब क्वेश्चन का नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें 75 क्वेश्चन थे और इसमें कितना 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 की जगह 30, जहाँ मैथ 20 होते थे वहाँ 30 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, इसी करके बढ़ जाएंगे। अब पार्ट बी की बात कर लें। पार्ट बी में देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो पार्ट बी में क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, पार्ट बी में किस तरीके क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन रहेंगे जो कि कितने मिनट, 60 मिनट की। अब 75 क्वेश्चन 60 मिनट की जो है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बात करें तो टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। जो टेक्निकल क्वेश्चन किस तरीके के, जैसे आईटीआई में, डिप्लोमा में और बीटेक में किस तरीके का आप जो पढ़ाई की है जिससे रिलेटेड, उस तरह का मशीन का, मशीन ऑपरेट कैसे करता है, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये जो आईटीआई डिप्लोमा करें उनको अच्छा से पता होगा टेक्निकल क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। चलिए पार्ट बी होने के बाद, अच्छा पार्ट ए, पार्ट सीबीटी 2 का, इसको ध्यान रखिएगा, पार्ट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट केस। सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है उससे मतलब ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। पार्ट बी बस क्वालिफाइंग है, मतलब आप अगर टोटल कितना 75 क्वेश्चन है 60 मिनट, मतलब 75 क्वेश्चन 75 मिनट, सॉरी 75 क्वेश्चन 75 नंबर, इनमें से कुछ नोटिफिकेशन में कुछ है नंबर जो आपको क्वालिफाइंग है कि आप अगर 75 में शायद 75 या 40 कुछ होगा, हो सकता है, वो वाला मैं दे दूंगा, तो उतना नंबर लाने से आप पास हो जाते हैं। लेकिन मेरिट लिस्ट किस पे निकलता है, पार्ट ए का, मतलब सीबीटी 2 का पार्ट ए जो कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट के रहेगा, और प्लस इसमें रहेगा साइकोलॉजी टेस्ट होता है, एक सिलेक्शन प्रोसेस का साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है। साइकोलॉजी टेस्ट में 5 सेट ऑफ क्वेश्चन रहता है, ये 5 सेट ऑफ क्वेश्चन आप एट द एंड करते हैं, तो ये 5 सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि साइकोलॉजी टेस्ट है ये वाला। और आप सीबीटी 2 का बात कर ले, सीबीटी 2 का है, सीबीटी 2 का ये जो 100 क्वेश्चन है ये वाला, इस दोनों के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट बनने वाला है। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। मेरिट लिस्ट बनेगा ये पार्ट ए से सीबीटी 2 का, और प्लस वो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से बनने वाला है, ठीक है। अब एप्लीकेशन की फीस की बात कर लेते हैं। तो आपकी टोटल एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 500 रुपए, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है, 500 रुपए मेल कैंडिडेट के लिए है। और इसमें से जब आप सीबीटी 1 दे चुके रहेंगे, अगर आफ्टर सीबीटी 1 अपेयर, मतलब सीबीटी 1 जैसे दे लीजिएगा उसके बाद आपको 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल आपको 400 रुपए रिफंड मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फीमेल में बात करें तो फीमेल का एप्लीकेशन फीस रहने वाला है 250 रुपए, जो कि आप जब आफ्टर सीबीटी 1 अपेयर, मतलब आप सीबीटी 1 दे के आते हैं उसके बाद फुल रिफंड मिल जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप फॉर्म भर देते, एग्जाम नहीं दीजिएगा, फिर भी आपको 400 रुपए रिफंड और 250 रुपए रिफंड होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर एग्जाम जाकर देना होगा, उसके बाद ही रिफंड मिलेगा। अच्छा, जैसे ही फीमेल में 250 रुपए एग्जाम फीस है, वैसे SC ST एक सर्विसमैन के लिए भी 250 रुपए ही फीस रखा गया है। ओके, 250 रुपए फीस लिखा गया है, जो कि आप सीबीटी 1 देते हैं तो उसको फुल रिफंड भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आपको पूरा बात मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और आगे ऐसी बढ़िया बढ़िया जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, कूल कोचिंग चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन और भी जल्दी जो भी आए सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।